एक गीत में गा रहा हूं, ठाकुर जी के विरह का भजन है, उसमें ठाकुर जी का ही विरह है। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम, ब्रज धाम उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। गैया छूटी ग्वाला छूटे, छूट गए नंद बाबा। गैया छूटी ग्वाला छूटे, छूट गए नंद बाबा। यमुना छूटी कुंजन छूटे, छूट गई मेरी मैया। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। एक लिख रहे हैं पंक्ति ऐसी जिसमें ठाकुर जी का विरह है। कभी कभी हमको बहुत स्वार्थ लगता है, पता है हम मानव बहुत स्वार्थी हैं, अपने सारे दोष बता देंगे ठाकुर जी को, अपनी सारी पीड़ा बता देते हैं ठाकुर जी को। कभी ठाकुर जी से क्यों नहीं पूछते, आपको तो कोई पीड़ा नहीं, उनको पीड़ा नहीं होती, वो परमात्मा है। यही सोच में हम कभी नहीं पूछते ठाकुर जी से। द्वारिका में ठाकुर जी को बहुत सुख है, राजा धीराज हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों से सदा लदे रहते हैं। पर हम अपनी बात बताएं तो हम जब जब ठाकुर जी को देखते हैं, कल हम दर्शन नहीं कर पाए, नहीं तो हर दिन मैं दर्शन करने जाता हूं। और ऐसा केवल द्वारिका में नहीं, वृंदावन से विलग कहीं भी अगर कथा होती है तीर्थों में, एक दिन ऐसा होता ही है कि ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं देते। और उस दिन पता है क्या लगता है, अपनी बात बता रहा हूं, उस दिन ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेमी रूठ करके अपने आप को बंद कर लेता है ना, कि अब तू आयो 3-4 दिन रहो, अब जा रहो है, अब तू 2 दिन बाद चलो जाएगो। तो कल ठाकुर जी ने महाप्रसाद पवाया लेकिन दर्शन नहीं दिए। तो उस समय मन में यही आ रहा था कि कह रहे होंगे, बोले अब तू जा रहो है, अब तेरो जावे को समय आ गयो, 2 दिन बाद चलो जाएगो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको मुझसे बहुत प्रेम है, पर मैं जहां से आता हूं उस स्थान से उनको बहुत प्रेम है। कभी कभी भैया अपनी लिस्ट ना बता के ठाकुर जी से पूछने जाया करो कि आप ठीक हैं, आपको यशोदा मैया की याद तो नहीं आती। ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज की वह गोपियां, श्री राधा रानी, गिरिराज जी, यमुना जी, सबका बहुत स्मरण तो नहीं। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी वृंदावन से, कितना प्रिय है ठाकुर जी को। लोग माला लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, दुनिया भर की सामग्री द्वारिकाधीश के लिए लाते हैं। हम तो कहेंगे कि द्वारिका जाने से पहले ब्रज जाया करो, यमुना जी का जल, ब्रज की रज, वृंदावन की तुलसी, वृंदावन के किसी ब्रजवासी के यहाँ का कुछ प्रसाद, अमनिया, कुछ नहीं तो फल ही ले आओ, वृंदावन से कुछ लाके ठाकुर जी को अर्पित करो। द्वारिकाधीश को आप इससे बड़ी भेंट और कोई नहीं दे सकते कि ब्रज से कुछ लेकर के आओ, ब्रज का कोई भाव प्रदान करो। ठाकुर जी बहुत याद में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत विरही व्यक्ति इतनी चकाचौंध कर देता है बाहर कि उसका विरह दिखे ना, वो स्थिति है द्वारिका में। आरती भी कराएंगे, ढोल नगाड़े ताशे बजवाएंगे ताकि सबको लगे कि बहुत प्रसन्न है, पर नहीं, वो विरह में। हमारे द्वारिकाधीश जी के जितने भी पुजारी जी हैं वो भी द्वारिकाधीश से ही लगते हैं। ऐसे महाराज गले में अभी आज तो नहीं पहन के आए, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, भीतर पहन रखे हैं।
2-4 तोला सोना तो पहन के ही रखते हैं। द्वारिकाधीश जी सबको ऐसा बना करके चारों ओर रखते हैं कि ऐसा लगे बहुत प्रसन्न है, पर हम हृदय की बात जानते हैं। ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आती है। और देखो द्वारिकाधीश जी का मुख कहां है पता है? समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि पीछे जहां ठाकुर जी की सराहना है वहीं सीधे ही ब्रज है, उससे मुंह फेर के खड़े। ब्रज की ओर देख भी नहीं रहे। क्यों? देखेंगे तो नेत्र सजल हो जाएंगे। उस दिशा में ही नहीं खड़े जहां ब्रज है। ये एक अंतरंग मन की बात है कि ठाकुर जी यहां विरह में है। इसलिए वृंदावन का कोई भाव ठाकुर जी को सुनाया कीजिए द्वारिका में। यहाँ द्वारिका के जो हमारे सब वैष्णव हैं वो रुक्मणी जी का पत्र सुनाते हैं ठाकुर जी को। अच्छा है, बहुत सुंदर पत्र है रुक्मणी जी का। पर कभी कभी ठाकुर जी को नित्य ही स्वयं ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं। 2 बार वंशी धारण करते हैं, श्रृंगार में और संध्या में 2 बार वंशी धारण करते हैं। राजाधिराज वृंदावन को याद करते हैं। उसी समय मुझे तो सौभाग्य मिला है 2 घंटे तक राजाधिराज के सामने बैठ के ब्रज के पद गाने का, ब्रज के भाव सुनाने का। तो ऐसे श्री ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। आपको पता होगा बंग जी ने जब, आपको नहीं पता होगा, इनको पता, जब इन्होंने कहा ना द्वारिका में कथा करनी है, एक बार मैंने मना किया। मैंने कहा वहीं कर लो, श्रीरंगम में कर लो, पुष्कर में कर लो, और भी बहुत जगहों के भाव आए, लोनावला में भी होने वाली थी, कहां के। उसके पीछे कारण यही था, मैंने कि यार वहां ले जाते हो तो हमको ये रखता है कि ठाकुर जी के लिए कैसे ले जाएं यहां से वापस वृंदावन, लेकिन वो संभव तो नहीं। यहां आकर के ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बहुत विरह में है, और हमको देख के ठाकुर जी कहीं वृंदावन की ओर याद ना करने लग जाते हैं। पर ठीक है, इसी बहाने उनको यह भी तो रहता है कि भले ही विरह होता है, कोई ब्रज से आता रहे, वृंदावन से आता रहे। और हमें ऐसा विश्वास है कि 365 दिन में एक दिन भी ऐसा जाता नहीं होगा कि वृंदावन से कोई द्वारिका ना आता हो। भले ही किसी को पता नहीं चलता, लाइन में ही कोई दर्शन करके चला जाता होगा, लेकिन नित्य एक ब्रजवासी तो आता है। ठाकुर जी उससे मिलते हैं, तभी टिके में, नहीं तो ये रण छोड़वे में इनको देर नहीं लगती है। रण छोड़ देंगे, ब्रजवासी नित्य कोई ना कोई आता है, इसलिए ठाकुर जी मंदिर छोड़ नहीं रहे हैं, खड़े हैं कि चलो ब्रज वाले आ तो जाते हैं।